हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो मोमेंट से रिलेटेड है। तो इसमें हमने कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस कैलकुलेट करना है। तो देखिए, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा हमें गिवन है। तो इस तरह से हम अपने कॉलम बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम में हमारे मार्क्स, सेकेंड कॉलम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो हमारे 40 हैं। तो 40 हमारा यहाँ पे समेसन FI होगा। तो समेसन FI इक्वल टू 40। अब मिड वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर लेंगे। मिड वैल्यूज़ हमारी होंगी यहाँ पे, फर्स्ट जो मिड वैल्यू होगी वो होगी 5, सेकेंड मिड वैल्यू होगी 15, थर्ड मिड वैल्यू होगी 25, देन 35, देन 45। तो हमने क्या किया, जो डेटा हमें गिवन था उस डेटा में, क्लास इंटरवल में डेटा हमें गिवन था, तो हमने क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसीज़ थी वो तो हमारी फ्रीक्वेंसीज़ का सम हमने कैलकुलेट कर लिया, समेसन FI हमें मिल गया, और जो क्लास इंटरवल थे उनकी मिड वैल्यूज़ हमने निकाल ली। तो अब कैसे हम अपने मोमेंट्स को कैलकुलेट करेंगे, तो हमने इस क्लास में ये डिस्कस करना है। मेरा नाम तनुज कुमार और आपका स्वागत है मौलिक क्लासेज चैनल के इस लेक्चर वीडियो में, जिसमें हम आज एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं मोमेंट से रिलेटेड। तो मैं क्वेश्चन को यहाँ पे मिटा देता हूँ, मुझे स्पेस मिल जाएगा वर्क करने के लिए। तो देखिए, हमने मोमेंट्स को डिस्कस किया था पिछले वीडियोस में। उन वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, इसमें हम कैसे कैलकुलेशंस करनी है। तो कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले मीन वैल्यू चाहिए। हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, बीटा 1 कैलकुलेट करना है। तो देखिए, बीटा 1 हमारा ये होता है μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यूब, और इसी तरह से हमें बीटा 2 कैलकुलेट करना है। बीटा 2 होता है μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर। अब जहाँ पे μ2 को जब हम डिफाइन करेंगे तो μ2 हमारा होगा समेसन FI इंटू XI माइनस x बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेसन FI। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से μ3 जो होगा, μ3 की वैल्यू होगी समेसन FI इंटू XI माइनस x बार क्यूब डिवाइडेड बाई समेसन FI। तो हम μ3 कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से μ4 ये वैल्यू होगी समेसन FI XI माइनस x बार टू द पावर 4 अपॉन समेसन FI। तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, हमारे पास देखिए XI's हैं, तो हमें XI माइनस x बार कैलकुलेट करना है। अब x बार कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इन दोनों कॉलम्स की मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए, जिसे हम FI इंटू XI कहेंगे। तो FI इंटू XI हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहला FI इंटू XI हमारा 25, देन 150, देन 25 इंटू 12, तो ये वैल्यू आ जाएगी 300। इसी तरह से 35 इंटू 9, ये वैल्यू आ जाएगी 315। इसी तरह से 45 इंटू 4, और ये वैल्यू आ जाएगी 180। तो यहाँ से हम समेसन FI कैलकुलेट कर लेंगे। तो समेसन FI XI कैलकुलेट करेंगे इस कॉलम से। समेसन FI हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये 40 आया है। तो समेसन FI XI 180 प्लस 315 प्लस 300 प्लस 150 प्लस 25, तो ये वैल्यू आ गई 970। तो जो मीन होगा x बार वो होगा समेसन FI XI डिवाइडेड बाई समेसन FI। तो समेसन FI XI हमारा 970 और समेसन XI ये 40। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये क्वांटिटी आएगी 24.25। तो अब जो नेक्स्ट कॉलम है इसमें हम XI माइनस x बार कैलकुलेट करेंगे। XI माइनस x बार, देखिए XI हमारा है 5, तो 5 माइनस, और x बार है हमारा 24.25, तो ये वैल्यू आएगी माइनस 19.25। इसी तरह से 15 माइनस 24.25, ये वैल्यू आएगी 9.25। इसी तरह से 25 माइनस
24.25, ये वैल्यू आएगी 0.75। देन 35 माइनस 24.25, ये वैल्यू आएगी 10.75। देन 45 माइनस 24.25, ये वैल्यू आएगी 20.75। तो ये तो आ गया एक्स आई माइनस एक्स बार। अब हम कैलकुलेट करेंगे एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। देखिए ये हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने क्या करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर निकालना है, उसको एफ आई से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से नेक्स्ट कॉलम में एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार क्यूब हम निकाल लेंगे, और इसी तरह से एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार टू द पावर 4 हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर ये क्वांटिटी होगी, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार क्यूब इसका सम ये क्वांटिटी होगी, और एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार टू द पावर 4 ये इसका सम ये क्वांटिटी हो जाएगी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर में हम इसे ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 19.25 का स्क्वायर निकालना है, इसको एफ आई से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने किया 19.25 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 5। तो ये क्वांटिटी आ गई 1852.8। मैं डेसिमल में 1 प्लेस तक इसे कंसिडर करूँगा। 9.25 का स्क्वायर 9.25 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये वैल्यू आ गई 855.6। इसी तरह से 0.75 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 12, तो ये क्वांटिटी आ गई 6.75। इसी तरह से 10.75 स्क्वायर इंटू 9, तो ये क्वांटिटी आ गई 1040.1। और 20.75 स्क्वायर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये क्वांटिटी आएगी 1722.3। तो इसका जब हम सम कैलकुलेट करेंगे तो ये सम आएगा 1722.3 प्लस 1040.1 प्लस 6.75 प्लस 855.6 प्लस 1852.8 which is equal to 5477.55। ये वैल्यू आई, ये क्वांटिटी है समेसन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन समेसन एफ आई। तो इसको मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो 5477.55 डिवाइडेड बाई समेसन एफ आई। समेसन एफ आई इज़ 40। तो इसे जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 136.9। तो ये वैल्यू आई 136.9। अब देखिए मुझे अब ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मेरे पास ये वैल्यू है, देखिए इस वैल्यू की हेल्प से ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी। तो इस कॉलम को मैं क्या कर दूं, इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दूं। सिंपली क्या करना है, ये कॉलम मैंने कैसे निकाला, ये कॉलम मैंने इनका स्क्वायर किया, इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, तो ये कॉलम आया। अब इस कॉलम को निकालने के लिए मुझे क्या करना है, इस कॉलम को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी इन दोनों कॉलम का मल्टीप्लिकेशन ये कॉलम होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको हम निकालते हैं। तो ये 19.25 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 19.25 इंटू 1852.8, तो ये वैल्यू आई 35666.4। अब देखिए ये माइनस के साथ था, तो ये वैल्यू भी माइनस के साथ आएगी। माइनस इंटू प्लस, माइनस क्वांटिटी इंटू प्लस क्वांटिटी विच इज़ इक्वल टू माइनस क्वांटिटी, नेगेटिव क्वांटिटी। तो इसी तरह से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 9.25 इंटू 855.6 विच इज़ इक्वल टू 7914.3। तो ये भी माइनस के साथ है, तो ये भी नेगेटिव आएगा। इसी तरह से 6.75 इंटू 0.75 और ये वैल्यू आ जाएगी 5.1, ये प्लस के साथ आएगा। इसी तरह से 1040.1
1 मल्टीप्लाइड बाई 10.75, ये वैल्यू आई हमारी 1118.1, ये भी प्लस के साथ आएगा। इसी तरह से 1722.3 मल्टीप्लाइड बाई 20.75 विच इज़ इक्वल टू 35,737.7। तो ये क्वांटिटी हमारी क्यूब क्वांटिटी आ गई। अब इनको हमने ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए प्लस वालों को ऐड कर लीजिए, नेगेटिव वालों को ऐड कर लीजिए, फिर दो क्वांटिटी आएंगी उनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, या डायरेक्टली इनको हम कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर में हम पुट करेंगे -35666.4, देन -7914.3, देन प्लस 5.1, देन प्लस 11181.1, देन प्लस 35,737.7 इक्वल टू ये आया प्लस का 3343.2। तो ये समेसन fi xi माइनस एक्स बार क्यूब, देखिए यहाँ पे जब आप कैलकुलेशंस करेंगे किसी भी डेटा सेट में तो ये क्वांटिटी हमारी पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। इस केस में ये क्वांटिटी हमारी पॉजिटिव आ रही है, कितनी आ रही है 3343.2 डिवाइडेड बाई 40। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आई हमारी 83.6। तो ये हमारा μ3 कैलकुलेट हो गया। इसी तरह से μ4 कैलकुलेट करना है, तो देखिए अब क्या करेंगे, fi इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार टू दी पावर 4, ये क्वांटिटी हमारी देखिए fi इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार क्यूब है, इसको एक्स आई माइनस एक्स बार से फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों नेगेटिव क्वांटिटी हैं, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो ये आएगा 19.25 मल्टीप्लाइड बाई 3566.4 विच इज़ इक्वल टू 686578.2। इसी तरह से ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये प्लस आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.25 इंटू 7914.3, तो ये क्वांटिटी आ जाएगी 7327.3। इसी तरह से अब ये देखिए ये दोनों प्लस क्वांटिटीज़ हैं तो ये प्लस ही आएंगी, तो 5.1 इंटू 0.75, तो ये वैल्यू आ गई 3.8। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू हमारी है 10.75, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11181.1 से, तो ये क्वांटिटी आई हमारी 120,196.8। फिर लास्ट वैल्यू हमारी देखिए 20.75, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 35,737.7 से, तो ये जो क्वांटिटी आ रही है ये आ रही है 741557.3, ये भी प्लस की क्वांटिटी है। अब इनको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा fi xi माइनस एक्स बार टू दी पावर 4 का सम, तो 686578.2 प्लस 73207.3 प्लस 3.8 प्लस 120,196.8 प्लस 741557.3 विच इज़ इक्वल टू 1621543.4। ये थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन है, आप ध्यान से करेंगे। तो यहाँ पे जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा तो ये आएगा 16 किसकी वैल्यू, समेसन fi इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार टू दी पावर 4, तो ये 1621543.4 डिवाइडेड बाई 40। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया हमारा 4538.2।
8। तो इस तरह से देखिए हमने μ2 कैलकुलेट कर लिया, μ3 कैलकुलेट कर लिया और μ4 कैलकुलेट कर लिया। तो अब हम अपना क्या कर सकते हैं, β1 और β2 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बार कैलकुलेशन को हम रिवाइज कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट कॉलम, ये हमारा सेकंड कॉलम, ये हमारा थर्ड कॉलम। अब जो फोर्थ कॉलम है, जो फोर्थ कॉलम हमने यहाँ पे निकाला है, फोर्थ कॉलम हमारा क्या है, थर्ड कॉलम और सेकंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह से हमने फिफ्थ कॉलम निकाला, फिफ्थ कॉलम पे हमने xi माइनस एक्स बार कैलकुलेट किया और फिर सिक्स्थ कॉलम निकाल लिया। अब देखिए जो सेवन्थ कॉलम होगा, सेवन्थ कॉलम होगा सिक्स्थ कॉलम मल्टीप्लाइड बाय कॉलम 5 और हमारा जो एट्थ कॉलम होगा वो एट्थ कॉलम होगा सेवन्थ कॉलम मल्टीप्लाइड बाय फिफ्थ कॉलम। इस तरह से हम अपनी कैलकुलेशन को कर सकते हैं। तो हमें μ2, μ3, μ4 ये वैल्यूज़ मिल गई। तो इनकी हेल्प से अब हम क्या कर सकते हैं, β1 और β2 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो β1 और β2 कैलकुलेट करने के लिए देखिए, β1 का फॉर्मूला हमारे पास μ3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई μ2 क्यूब। अब μ3 स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया, देखिए μ3 है हमारा 83.6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई μ2 स्क्वायर, μ2 है हमारा 136.9 क्यूब, μ2 क्यूब है। तो ये क्वांटिटी हम अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 83.6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 136.9 टू द पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 2 ये डेसिमल में वैल्यू आ रही है। तो इसे हम इस तरह से 183.6 स्क्वायर एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। 6988.96 डिवाइडेड बाई 136.9 क्यूब विच इज़ इक्वल टू 2565726.4। तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 6988.96 डिवाइडेड बाई 2565726.4, इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आई हमारी 0.0027। इसको हम कह सकते हैं दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 0। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारा 0 आ गया। और इसी तरह से जब हम β2 कैलकुलेट करेंगे तो β2 हमारा μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर। तो μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर हमने निकालना है। देखिए μ4 हमारी वैल्यू आई है, μ4 इक्वल टू 40538.58 डिवाइडेड बाई μ2 स्क्वायर 136.9 स्क्वायर। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं 40538.58 डिवाइडेड बाई 136.9 स्क्वायर। तो ये वैल्यू आई है हमारी 2.16। तो इस तरह से हम अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए जब हमने β1 निकाला तो β1 अप्रॉक्सीमेटली 0 आ रहा है। इसका मतलब है जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन है वो क्या है, सिमेट्रिक है, अप्रॉक्सीमेटली सिमेट्रिक है। इसी तरह से हमने β2 कैलकुलेट कर लिया, β2 2.16 आया है विच इज़ लेस देन 3। तो हम कह सकते हैं ये कर्व हमारा क्या है, प्लेटिकर्टिक कर्व है। तो इस तरह से हम अपनी कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। तो ये हमारा प्लेटिकर्टिक कर्व, इसी तरह से ये कर्व हमारा सिमेट्रिक कर्व। तो इस तरह से हम अपनी कैलकुलेशन